सर बार बार वही बात हो रही है, नीतीश जी के बाद कौन? आपकी पार्टी में कोई चेहरा है मुख्यमंत्री का? भाई नीतीश जी के बाद कौन, ये तो कभी ऐसा होता है क्या कि कभी किसी के बाद कोई नहीं होगा? ऐसा कभी होता है? आपकी पार्टी में कौन है मुख्यमंत्री बनने लायक? भाई पार्टी में हमारे यहाँ सब प्रकार के लोग हैं, सभी प्रकार के लोग दक्ष हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि पार्टी में नहीं है। पार्टी में अनुशासित और टीम भाव से काम करने वाले लोग हैं। जब समय आएगा तो मिल करके पार्टी डिसाइड कर लेती है। चुनाव के बाद, नहीं। चुनाव के बाद निश्चित रूप से, मतलब चुनाव के बाद निश्चित रूप से नीतीश जी नहीं बनेंगे। नहीं, नीतीश जी नहीं बनेंगे, ये सवाल ही नहीं है। नीतीश जी हमारे चेहरे हैं। अच्छा, अगर नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे बड़े चेहरे हैं तो नीतीश जी के मार्गदर्शन में नेतृत्व लिखा हमने था बिहार का ब्राह्मण फैक्टर, ब्राह्मण की चर्चा अभी तक नहीं, लोग पूछ रहे होंगे, बहुत सारे ब्राह्मण बैठ के देख रहे होंगे, वो उसको मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। चलिए, आपको याद होगा नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट अभी पीछे आया। उन्होंने कहा, देखो वो ब्राह्मण है, तो उन्होंने कहा कि उसमें कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की चलती नहीं है, जबकि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का भी ब्राह्मण है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो ब्राह्मणों की चलती नहीं है, लेकिन यूपी बिहार में खूब चलती है ब्राह्मणों की। आज भी वो बिल्कुल लठ वाले ब्राह्मण वहाँ पर हैं। है ऐसा बिहार में ब्राह्मणों का जलवा कुछ? भाई निश्चित रूप से ब्राह्मण, मैं पहले से कहता हूँ, ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक संस्कार है। और ब्राह्मण सबको लेके चलने का अगर किसी को दम है तो ब्राह्मणों में वो नेतृत्व क्षमता रहती है कि वो सबको साथ लेके चलता है। आज भी आप गांव में जाइए, अगर एक गरीब ब्राह्मण का भी मतलब कोई परिवार है तो उसके यहाँ बड़े बड़े दूसरे जाति के अमीर लोग भी आकर के पांव लगी पंडित। 2.5 मिनट पहले जातिवाद पे आप अभी लेक्चर दे रहे थे। हाँ। मैं फिर कह रहा हूं, ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक संस्कार है। अगर ब्राह्मण जाति रहता तो मुझे आप बता दीजिए, अगर ब्राह्मण जाति रहता तो ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ जो कहा ब्राह्मण देवो भव, ब्राह्मण को देवता की तुलना में क्यों रखा गया? ये जातिवाद नहीं है। ये क्या, ये जातिवाद है क्या? ये जातिवाद नहीं है। ब्राह्मण सर्वोमुखी, जो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की बात आप करते हैं, आखिर मैंने कहा है क्या ब्राह्मण देवो भव? लगता है बिहार में ब्राह्मण देवो भव अश्विनी चौबे ने कहा है या शास्त्रों में पहले से आ रहा है? ये मुझे बता दीजिए। तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री अच्छा रहेगा? अश्विनी चौबे ने नहीं कहा है। ब्राह्मण देवो भव ये शुरू से हमारा चला है। ब्राह्मण को देवता के तुल्य मानते हैं। हाँ, अगर ब्राह्मण चरित्रहीन हो जाए, ब्राह्मण संस्कारहीन हो जाए, ब्राह्मण अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो निश्चित रूप से ब्राह्मण नहीं है, वो उससे भी नीच है। राहुल गांधी ने अभी मनुवादी कहा है, आप लोगों को मनुवादी कहा है। राहुल गांधी क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं छोड़ दीजिए। राहुल जी क्या है पहले वो अपना पहले बिहार में भी आज पहले वो क्या है वो बताएं। एक्टिव है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बिहार में ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए? दिलचस्प सर ये है होना चाहिए। बिहार में मुख्यमंत्री सब प्रकार के हुए हैं, ब्राह्मण भी हुए हैं, एक बार नहीं कई बार हुए हैं। तो एक पीके ट्राई कर रहे हैं, पीके ब्राह्मणिया उसी बक्सर से हैं। पीके भी ब्राह्मण है, बक्सर से ही है, इसीलिए मैंने कार्यभूमि रही है। आपकी जुबान पे सरस्वती ना बैठ जाए। भाई देखो, ब्राह्मण मुख्यमंत्री ऐसा नहीं। पार्टी तो बनेगी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ही सरकार बनेगी, तीसरा कोई आने वाला नहीं है। ये जितने देख रहे हैं ना आठी पार्टी। अच्छा, वो आपने बताया नहीं जो मैंने पूछा कि मुस्लिम की क्या सिचुएशन है सीमांचल में, ग्राउंड पे क्या है? देखिए, जो सीमांचल में आपने पूछा है, मैं अभी बराबर जाते रहता हूँ। सीमांचल में ठीक है कि वो संख्या ज़्यादा होने के कारण उसमें आक्रामकता ज़्यादा है, लेकिन सीमांचल के मुसलमान भी अब सोच रहे हैं कि हमें वक्फ बोर्ड का वो विकृत स्वरूप चाहिए या नरेंद्र मोदी जी ने संविधान में जो लाया है, जो संशोधन करके ये स्वरूप चाहिए। क्योंकि वहाँ बार बार लोगों ने मुसलमानों को सताया है, वहाँ बुरी तरह से मुसलमानों ने ही, मुसलमान नेताओं ने मुस्लिम को वहाँ सताया है। इसलिए आज की जो वहाँ स्थिति है वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कोई अच्छा लिबरल आदमी आएगा तो निश्चित रूप से वोट एनडीए को भी वोट। आपको अभी कितना वोट मिलता है मुसलमानों का? कहाँ पर? बिहार में। भाई देखो, बिहार का मुसलमानों का सही बात आप जानेंगे, हमें मुसलमानों का वोट नाम मात्र का जगह जगह मिलता है, इसमें दो मत नहीं, जबकि हम सबके लिए करते हैं। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। जब मैं विधायक बना था 90-95 के ईस्वी में, और पहला सड़क हमने बनाया था, जिस सड़क पर हम जा रहे थे तो वो सड़क का पानी
बर्तन में चला गया, उस माँ के बर्तन में जो खाना बना रही थी मुस्लिम महिला थी, और पहला सड़क उसमें टी के घोष थे डीएम, और मैं आके धरना में बैठ गया कि पहले उस सड़क को बनाइए। मैंने वो पूछना चाहता हूँ, इतना अगर आप मुसलमानों के लिए करते हैं तो मुसलमानों को टिकट कहाँ देते हैं? भाई टिकट देने की बात, जो सक्षम होगा वो टिकट मिलता है, रिप्रेजेंटेशन तो सभी की करना चाहिए ना, सभी की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो अगर आप मुसलमानों के लिए फील करते हैं, सच में फील करते हैं, तो आप टिकट दीजिए उनको, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी बनाइए। देते रहे, ऐसा नहीं कि नहीं देते रहे, जिन्हें चुने आप पार्टी देते रही है। उंगलियों पे गिन सकते हैं। वहाँ मुस्लिम एसेट है, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो एसेट है या बर्डन है? बर्डन इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि क्या बहुत ज़्यादा घुसपैठिए भी आए हैं क्या? नहीं, वास्तविकता तो यह है, अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि बड़ा ज़बरदस्त एक मतलब बहू ने अपने विद्रोह कर दिया था, न्यूज़ में भी आया था, मुस्लिम महिला थी, बांग्लादेशी थी। तो वहाँ भाटिया बादिया जो मुसलमानों का है वो तो वर्चस्व है, वो बाहरी मुस्लिम वहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम उनका आ गया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और ये लोग वहाँ वर्चस्व बनाने का प्रयास करते हैं। वहाँ जो भी अपराध होते हैं उसमें अधिकांश वैसे लोग अपराध में भाग भी आसानी से पहचाने जा पाते हैं बिहार में, ये बाहरी है निश्चित रूप से। अभी क्योंकि ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन की कार्रवाई चल रही है, इसमें भी सवाल पूछा किसी ने, और ठीक सवाल है। इलेक्शन कमीशन ने सब बता दिया, इतने लोग मृत पाए गए, इतने लोग माइग्रेट कर गए, इतने लोग 2 जगह वोट बन गए। ये नहीं बताया कि इतने लोग हमको घुसपैठिए मिले। जब 8 करोड़, लगभग 8 करोड़ फॉर्म आपके पास वापस आ गया, तो उसमें ये भी तो पता लगा होगा कि कौन है बाहर का। वो तो अभी तक डेटा नहीं आया। नहीं, जो भी डाटा आया है, डाटा मालूम है। 52 लाख लोग जो हैं आपने जो लोग बाहरी है, बाहरी लोग हटे हैं। अभी तक उसमें ऐसा तो नहीं लिखा गया कि ये बाहरी है इसलिए हटाए गए। पिछले 20 सालों में कुछ उसमें लिखा गया है कि ये जो 2 जगह इनका वोट था, ये इसमें लिखा गया इतने लोगों की मृत्यु हो गई, ये लिखा गया कि इतने जो है बाहर चले गए बिहार से। 20 सालों में कुछ समय को अगर छोड़ दें तो लगातार एनडीए की सरकार रही, इतने ज़्यादा घुसपैठिए आ जा रहे हैं, उनका सारा कार्ड बन जा रहा है, तो वहाँ की राज्य सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लग रहा है निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को भी निश्चित रूप से चाहिए था, लेकिन शुरू से मुझे लग रहा है, और ये कहने में मुझे कहते शक्ति ने, मैं विद्यार्थी जीवन से बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन करता हूँ, बड़ा बड़ा आंदोलन वहाँ किया हूँ, मतलब किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में तो ये बहुत बड़े आंदोलन। नीतीश जी के अपीजमेंट पॉलिटिक्स क्या वो भी करते थे? नहीं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं कह सकते हैं इसको कह सकते हैं कि देखने की नज़रिया। उनको जब तथ्य सामने ला करके हम लोगों ने दिया है एक आध बार शुरू में, तो उन्होंने उसको स्वीकार भी किया, ऐसा नहीं है। नज़रिया जब देखने को हो जाता है कि नहीं सही में ये बात है,